रावल में एक कन्या का जन्म हुआ है। किसकी यहां? वृषभानु बाबा। राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु। ब्रख माने होता है धर्म, भानु माने सूर्य। जो धर्म के सभी अंगों को निभा चुका है, राधा उसकी यहां ही प्रकट होती है। राधा रानी की मां का नाम है कीर्ति। इतना याद रखना, जिसके यहां बेटी का जन्म होता है, समाज में उसकी बहुत कीर्ति हुआ करती है। राधा रानी की जन्मभूमि है रावल गांव। प्राय हम लोगों को यही जानकारी है कि राधा रानी की जो जन्मभूमि है वह बरसाना है। सत्यता यह है कि श्री राधा रानी की जो जन्मभूमि है वह बरसाना नहीं है। राधा रानी की जन्मभूमि है वह रावल गांव है। कई बार भौगोलिक स्थिति को देखना भी आवश्यक होता है, इसलिए प्राय जानकारी यही है बरसाने में जन्म हुआ। जिस प्रकार गोकुल में जब अत्याचार बढ़ा और अत्याचार बढ़ने पर ब्रजवासीगण नंदगांव में जाकर के बसे, ऐसे ही रावल गांव वाले बाद में बरसाने में जाकर के बसे हैं। वृषभानु बाबा का नियम था, प्रातः काल श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए जाया करते। एक दिन की बात, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अरुणोदय काल, वृषभानु बाबा जब यमुना में डुबकी लगाए हुए गए तो वहां एक बड़ा ही सुंदर कमल को पुष्प देखो, और वहां कमल के पुष्प में एक छोटी सी लाली पौड़ी भई। बस वह लाली को देखते ही रह गए, और वह लाली को अपनी बेटी जान व कमल के पुष्प से उठाए के अपने दिव्य महलन में लेकर के आए। आज जब ब्रजवासियों को पता चला कि वृषभानु बाबा के यहां बेटी का जन्म हुआ है, प्रसन्न हो गए। अभी तक तो बधाइयां हो रही थी, आनंद आज नंद के द्वार। अब वहां चर्चा उठी, चलो चलो चलो, कहां चलो? बोले चलो वृषभानु गोप के द्वार। चलो, कहां चलो? वृषभानु गोप के द्वार। क्यों? बोले जन्म लियो। किसने जन्म लिया? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा। किसने जन्म लिया है? मोहन हित। मोहन नाम किसका है? कृष्ण का। प्रिया जी का जन्म किसके हित के लिए हुआ है? श्याम सुंदर के हित के लिए। जन्म लियो मोहन हित श्यामा। अभी तक तो केवल यही सुना था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, या विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन रसिक जन क्या कह रहे हैं? जो जगत के हित के लिए अवतार लेता है, अरे उसके हित के लिए हमारी लाडली किशोरी श्री राधा का प्राकट्य हुआ करता है। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। प्रिया जी कैसी हैं? आनंद की निधि। देखो भैया, हम तो प्रिया जी के पर करके हैं। राधे राधे। या लिए यह पर कर वृषभानु लली को, तो हम तो प्रिया जी की ही चर्चा ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठाकुर जी तो आनंद स्वरूप हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। लेकिन प्रिया जी के लिए क्या 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 कहा गया? जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। प्रिया जी क्या है? आनंद की निधि। निधि यानी खजाना। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। एक और आश्चर्य की बात, जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, ब्रजमंडल में इतना दही दूध उड़ेला गया कि श्री यमुना जी
50 योजन तक दही दूध से लबालब भर गई। 50 योजन यानी 600 किलोमीटर। और गोकुल से प्रयागराज की जो दूरी है, वह जो नदी मार्ग है वह 600 किलोमीटर का है। यानी कि श्री यमुना जी कृष्ण के जन्म के समय गोकुल से लेकर के प्रयागराज तक दही दुग्ध से लबालब भर गई। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, जिस समय श्री प्रिया जी का जन्म हुआ उस समय इतना दही दूध उड़ेला गया, इतना दही दूध उड़ेला गया कि कृष्ण के जन्म के समय तो यमुना जी 50 योजन तक दही दूध से भरी, लेकिन प्रिया जी के जन्म के समय यमुना जी 100 योजन तक दही दुग्ध से लबालब भर गई हैं। यानी कि गोकुल से प्रयागराज की दूरी 600 किलोमीटर और प्रयागराज से जो गंगा सागर की दूरी है वह है 600 किलोमीटर। और बल्कि प्रयागराज में तो गंगू आई के मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, फिर तो बड़ा स्वरूप है कि गंगा के रूप में गंगा सागर तक महाराज जो है का यमुना जी चलें, गंगा जी बढ़ें। अब आप विचार करो कि कितनो कितनो महाराज चौड़ो पाट है, कितनो दही दूध उड़ी लो गए होएगो। तो भैया या राष्ट्र में तो बेटी के जन्म के समय ऐसी ही प्रसन्नता व्यक्त कियो करे हैं। राधे राधे। ये हमारी ब्रज की शोभा है। कैसी है प्रिया जी? या बेटी के ऊपर लाखों बेटा हूं ना भाई। ऐसा अद्भुत सौंदर्य। आज महाराज समस्त ब्रजवासीगण, गोकुलवासीगण नंद भवन से रावल गांव की ओर चल पड़े हैं और रावल गांव पहुंच करके रानी कीरत मैया और वृषभान बाबा के लिए बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा मैया बधाई हो, लाली के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्रीमद् भागवत में तो यह तत्व छुपा हुआ है मेहंदी के पत्र की लालिमा की तरह। चूंकि प्रिया जी के पर करके हैं तो मन नहीं मानता। राधे राधे है। जब श्री ठाकुर जी को जन्मोत्सव भयो, यानी श्री प्रिया जी की भी जन्मोत्सव की धूम तो होना स्वाभाविक है।